रेडॉक्स रिएक्शन को में सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो कोई बच्चा मुझे बताए ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाँ, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, या ये कहें कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्लासिकल तरीके से और मॉडर्न तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लासिकल तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना चाहें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी हम कहेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अलावा दो चीज़ें और बता सकते हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो उसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की क्लासिकल वे पे हम देखेंगे तो चार रिएक्शन हमारे पास आ गई, चार डेफिनेशन हमारे पास आ गई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसके हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। वहाँ एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, यहाँ रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। वहाँ रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ रिमूविंग ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। वहाँ रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो रिडक्शन की चार डेफिनेशन जो क्लासिकल हैं वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन हो गई किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। मॉडर्न बेस पे अगर हम देखें तो मॉडर्न वे में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो जाएगी रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो भी हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अब दो और मिला दो तो छह डेफिनेशन हो गई, जिसमें से चार क्लासिकल और दो मॉडर्न डेफिनेशन। तो आप चाहो तो लिख लो, नोट कर लो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया? सबसे पहले लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन and removing of any electropositive element। मॉडर्न डेफिनेशन में मॉडर्न डेफिनेशन में क्या? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 5th नंबर पे, और 6 पे क्या कहेंगे? इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन की ठीक इसी तरह से 6 डेफिनेशन कौन बता रहे हैं? आप बताओ बेटा, चलो। हाँ, वेरी गुड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूविंग ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सॉरी मैं रिडक्शन का बता रहा था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 4 डेफिनेशन जो क्लासिकल हैं, सबसे पहले एडिशन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और मॉडर्न डेफिनेशन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ या एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं, या पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है। तो हम इसको साथ साथ कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होने वाली रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली कोई बॉडी होनी चाहिए, कोई स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली होने वाली रिएक्शन है। तो जब किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए इनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आप ये भी लिखें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। Oxidation and reduction reaction occur simultaneously. That's why these reaction combinedly, these reaction are called redox reaction. Combinedly हम क्या बोल देते हैं इनको, redox reaction बोल देते हैं। अब इसमें एक चीज हो गया, तो मैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे हमने कहा 2Na plus Cl2 gives out 2NaCl। तो यहां पर सोडियम ने क्लोरीन को गेन किया, तो सोडियम का क्या हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोडियम ने क्लोरीन को गेन किया, सोडियम से क्लोरीन अटैच हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम अटैच हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन का तो हो गया रिडक्शन और सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर हम देखें कि बेसिकली रिएक्शन क्या हुई है, तो बेसिकली रिएक्शन ये हुई है, देखो ये Na पॉजिटिव आयन है और ये Cl नेगेटिव आयन बना। तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाया प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही है, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बनाया, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया रिडक्शन। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन। दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन के साथ क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया, क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ गया, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिलेटिवली ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हम इसकी बेसिस पर, तो बेहतर है कि रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें ऑक्सीडेशन तो सबसे सही है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा, ये सबसे सही है। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एक और कहा था कि इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो चार्ज है, ये सिंपल आयन का जो चार्ज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो देखो इसका एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एलिमेंटल फॉर्म में या एटम के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। 0 से +1 हो गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो 0 से +1 हो गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, 0 से -1 हुआ तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ।
तो डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखो मैं फिर से रिपीट करूं, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और या डिक्रीज इन इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात होती है। कैसे? जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन। तो अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो देखेंगे नेगेटिव धीरे धीरे कम होगा, 0 होगा, उसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, एक ही बात है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, I नेगेटिव से I का फॉर्मेशन हो रहा है, I नेगेटिव से I का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो हमको ये बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी क्या है कि -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। सिंपल लाइन पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो -1 से कैसा हो गया? 0 हो गया, माने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही I नेगेटिव में फिर से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और ये I में फिर से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और I नेगेटिव बन गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। कैसे? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हमने देख लिया, प्लस डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। देखो हम इस साइड चलें तो पहले पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, 0 होगा, फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने लगेगा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ साइमल्टेनियस होने वाली रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली होने वाली रिएक्शन है, इसलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ना? ठीक। एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिए। ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखने के बाद एक बार इन एग्जाम्पल्स को और अच्छे से करेंगे। अभी हम थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल ले पाएंगे क्योंकि हमको प्रॉपरली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। आपको आता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं सिखाया है। मैं जब सिखा दूंगा क्लास के अंदर, उसके बाद हम अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे और ज़्यादा अच्छी रिएक्शंस को और अच्छे एग्जाम्पल्स को कि ये एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट हैं या नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखो बेटा, CaCO3 ये थर्मली डिकम्पोज हुआ, CaO बना प्लस CO2 इसके अंदर से रिलीज हो गया। अब बताएं क्या ये रिएक्शन या एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कैल्शियम कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं, अभी मैंने बताया नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, तो इसमें +4 है और इनका -2। यहाँ पर भी देखें तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ये -2 है, ये +4 है और ये -2 है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो, वो एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। हमने इसको हीट किया है और ये थर्मली डिकम्पोज हो गया, तो सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तेज़ी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लें। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं नोट नहीं कराऊंगा, आपको अपने सेल्फ जल्दी से नोट करना है, आपको नोट करना है, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अब हम क्या सीखने वाले हैं, ऑफ देखो ऑक्सीडेशन नंबर को ON भी लिख देते हैं, नॉर्मली क्या लिख देते हैं ON। अगर मैंने ये ON लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड रूल मैं आपको बताऊंगा, आप शॉर्ट में नोट कर लें अपने आप से, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, मैं तसल्ली से समझा रहा हूँगा, उतने टाइम में आपको एक लाइन लिखनी है कुल मिला के। पहला क्या है बेटा, क्लियर हो रहा है ना आपको, ठीक है। पहला रूल ये है इसमें कि एलिमेंटल फॉर्म में मीन्स एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इन एटॉमिक फॉर्म मीन्स दैट इज टू से एलिमेंटल फॉर्म इज 0। अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। अब इसका एग्जांपल कैसे आ सकता है, जैसे एयर में नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। एयर में ऑक्सीजन है या एयर में नाइट्रोजन है, उसका 0। आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी है, आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी है, उसमें जिंक की वो की गई है, इम्प्यूरिटी ऐड की गई है या कॉपर की इम्प्यूरिटी ऐड की गई। तो उस अंगूठी में जो कॉपर की इम्प्यूरिटी ऐड की गई है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। जैसे कैसे कहानी बना के ऐसे पूछा जा सकता है, तो वो भी एलॉय है, 0 है, ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसे ही कुतुब मीनार के सामने एक लोहे की कील गड़ी हुई है, सपोज करो, उसमें बहुत पुरानी है, उसमें करोजन नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने आपको दे दी और फिर कहा कि उसके अंदर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऐसा ट्रेंड है, ऐसा सिस्टम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी कुछ कहानी बता दी कि ऐसा है, उसकी कुछ विशेषताएं बता दी और कहा कि उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो एक्चुअल में सवाल सिंपल सा है, छोटा सा है कि एलॉय के अंदर आयरन का, हाँ आयरन का ही तो, सोने में जिंक नहीं होता है, वो खत्म हो गया एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल चालू हो गया। गोल्ड के अंदर जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, नॉर्मल कॉपर की इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिंक भी कई बार रहता है उसके अंदर, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कि होता है नहीं होता है, ठीक है ना, है या नहीं है, 24 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, उससे कोई अंतर नहीं। एलिमेंटल फॉर्म में या एलॉय में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि एटॉमिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आता है, वो 0 आता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। जैसे ये एल्युमिनियम फैब्रिकेशन के विंडो लगे हुए हैं, ठीक है ना, आप बताओ इसके अंदर जो एल्युमिनियम है उसमें, इसके अंदर जो एल्युमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बात एल्युमिनियम की हो रही है, आप ये ना सोचें कि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत पतली फिल्म है, इनर्ट फिल्म है, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। एग्जामिनर ऐसा भी कह सकता है कि वो इनर्ट हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और इस विंडो के अंदर, फैब्रिकेशन के अंदर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो 0 ही होगा। उस ऑक्साइड की बात ही नहीं कह रहा है, वो तो ये कह रहा है एग्जामिनर तो ये कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल जो प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो वो क्या है, 0 होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। हाँ आपने नोट कर लिया, फिर मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट कि सिंपल आयन क्या है, सिंपल आयन का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज ऑन सिंपल आयन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट चार्ज और दैट आयन, सॉरी। तो जैसे सोडियम Na पॉजिटिव है, बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। Ca2 पॉजिटिव है, +2। Al3 पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3।
ध्यान देना कि 3 के बजाय +3 लिखने की हैबिट डालें, ठीक है ना। ऐसे ही Cl नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, S2 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, N3 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो सिंपल आयन है, उसका चार्ज ही उन आयनों का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। चार्ज ऑन सिंपल आयन, सिंपल आयन का जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे आते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है, उन सबका सम 0 होगा। उन सबका सम क्या होगा? 0 होगा। एक्चुअल में किसी मॉलिक्यूलर आयन की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जितने भी एटम हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उनके चार्ज के बराबर होता है। अब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, चार्ज 0 है, तो सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द सम ऑफ द ऑल एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। सम ऑफ द ऑल एटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। जैसे H2O में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटम 3 है, एक 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इसके चार्ज के बराबर होता है। और चार्ज कितना है? 0 है। चार्ज कितना है? 0 है। और अगले पॉइंट ये लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर आयन, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर आयन का कोई एग्जांपल बताएं। CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूलर आयन। इनमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, इन सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इनके चार्ज के बराबर होता है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर आयन, द सम ऑफ द ऑल एटम, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, sum of the oxidation number of all atom, sum of the oxidation number of all atom present in a molecular ion, present in a molecular ion is equal to किसके बराबर होगा? उस molecular ion के चार्ज के बराबर होगा। is equal to the charge of that molecular ion, is equal to the charge of the molecular ion। जैसे इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 2 एलिमेंट, कुल एटम 4 हैं। इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर हो जाएगा? इनके चार्ज के बराबर हो जाएगा। किसके तीसरा पॉइंट क्या है बताओ बेटा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0, बस। सम ऑफ द ऑल एटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या है? 0 है। और सम ऑफ द ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर आयन, sum of the oxidation number of all atom present in the molecular ion is equal to the charge। क्या है? H2O है, कुछ भी लिख लो। और लिखना चाहते हो तो CO2 लिख लो, और लिखना चाहते हो SO2 लिख लो, और लिखना चाहते हो तो C6H12O6 लिख लो, ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल लिख लो। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इनके चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। इससे आगे चलें। अब जब हम इनका सम करते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे कि कोई एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होता है और रेस्ट का हमको मालूम रहता है। तो जो अननोन है उसका निकाल लेते हैं, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 0 के बराबर हो जाता है। तो कुछ प्री डिफाइन है, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर प्री डिफाइन है। जैसे अल्कली मेटल है, फर्स्ट ए और फर्स्ट जो ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सब का +1 होता है इन कंपाउंड। ध्यान देना, एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 होगा, तो केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, केवल एक नॉन जीरो क्यों कहा मैंने? 0 तो सबका होता ही है एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में 0 तो सबका ही होता है, तो केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वो है +1।
एल्कली मेटल केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, वो है +1। मीन्स कंपाउंड के अंदर एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर केवल कितना होता है? +1 होता है कंपाउंड के अंदर। एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो होगा, और दो ही फॉर्म में रह सकते हैं, या तो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे या कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, और कंपाउंड के फॉर्म में होंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। सेकंड A और 2, इसका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सेकंड A और 2, इसका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट ए और फर्स्ट में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम एसेट्रा। ठीक है ना? तो फर्स्ट ए का केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो +1 है, और सेकंड ए का केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो है +2 है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, सिवाय किसके? नहीं, मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक आयनिक हाइड्राइड। मेटेलिक आयनिक हाइड्राइड मतलब जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, MgH2। तो जो मेटेलिक हाइड्राइड हैं, ठीक है ना, हालांकि ये तो कोवलेंट हाइड्राइड होता है, लेकिन स्पेशली आयनिक मेटेलिक हाइड्राइड में ये क्या करता है? -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनके जो हाइड्राइड हैं उसके अंदर क्या शो करेगा? वो -1 शो करेगा। तो मेटेलिक आयनिक हाइड्राइड में या एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड में ये -1 शो करेगा। तो ऐसा लिखें, ज़्यादा ठीक रहेगा, उसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे कि मेटेलिक हाइड्राइड के अंदर ये क्या शो करता है? ये -1। मेटेलिक आयनिक हाइड्राइड में ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑक्सीजन। जैसे ये हाइड्रोजन है, अगला है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नॉर्मली कितना ऑक्सीडेशन शो करेगा? -2, नॉर्मली -2 करेगा। लेकिन पेरोक्साइड के अंदर कितना करेगा? ये -1 करेगा। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? पेरोक्साइड का मतलब होता है जिसमें O2 2 नेगेटिव आयन होगा। तो इसके अंदर पेरोक्साइड के अंदर ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। पेरोक्साइड का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल है H2O2 है, या Na2O2 है, या BaO2 है। ये किसके एग्जाम्पल है? ये पेरोक्साइड के एग्जाम्पल है। तो पेरोक्साइड के अंदर ये क्या करेगा? ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है। सुपर ऑक्साइड क्या है? नाम भी लिख लेना, सुपर ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? एग्जाम्पल है जैसे KO2 है, RbO2 है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितने आएंगे? -1/2 आएगा। ऐसे ही ओजोनाइड है, उसके अंदर -1/3 आएगा। ओजोनाइड के अंदर -1/3 आएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा, ये याद ही रख लेना। और एंड O2F2 के अंदर कितना होगा? ये +1 होगा। OF2 के अंदर +2 और O2F2 के अंदर ये +1 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या हो गए? रूल हो गए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होगा? -1 होगा।
नोट कर लिया बेटा ये सारा आप लोगों ने, ये बोर्ड पे OF2 O2 F2 लिख लिए, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। ध्यान देना, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 हो जाएगा। हम चाहें तो इसी पेज पर लिख लेते हैं, पीछे वाले पेज पर। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम कुछ कंपाउंड के अंदर कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कार्बोनेट आयन में, तो एक एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव आयन, इन CO3 2 नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन एंड CO2, CO2 में और CO3 2 नेगेटिव आयन के अंदर, दोनों में +4 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, हमको कार्बन की निकालनी है, सारे बच्चे ध्यान से सुने। तो कार्बन की निकालनी है तो कार्बन की हम X मान लेते हैं। कार्बन की क्या मान लिया? X। हमको सबका सम करना है और इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर आएगा? -2 के बराबर आएगा। तो कार्बन का हमको पता नहीं है तो हमने X लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का जानकारी है क्या? क्या ऑक्सीजन में क्या लिखा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 आता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली क्या आएगा? -2 आएगा। तो -2 है इनटू कितने ऑक्सीजन है? 3। -2 है और कितने ऑक्सीजन है? 3, ठीक है ना। तो X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल किसके बराबर होगा? इसके चार्ज के बराबर, -2 के बराबर। अब हम सॉल्व करेंगे, X -6 इक्वल -2, X इक्वल -2 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? +4। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कहेंगे, CO2 के अंदर, तो कार्बन का क्या है? X है, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 2, क्या करें? क्या हो गया? हाँ 4 आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो X -4 इक्वल 0 या X इक्वल +4। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्या सभी बच्चों ने इसका निकाल लिया था अपने आप से? ठीक। इसके बाद एक और लिखो, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, Ca, CO3, NaHCO3। इन सब में किसका निकालना है? कार्बन का निकालना है। आगे भी मैं और बताऊंगा, पहले अभी इन्हीं का निकाल लेते हैं। देखो 4 नहीं होता है, या तो +4 होगा या -4 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का जैसे सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं और फर्स्ट का लिख रहे हैं, CH4 का निकालना है। जैसे CH4 में कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का X, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, सिवाय मेटेलिक हाइड्राइड के, है ना। तो +1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं, तो +1 इंटू 4 इक्वल चार्ज कितना है? 0। तो X +4 इक्वल 0, तो X इक्वल -4। तो हाइड्रोजन पर कितना आ जाएगा? सॉरी ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -4। -4 कितना हो जाएगा? -4। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में कार्बन का निकालना है, C2H6 है, तो कार्बन का हमने X माना है, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 2X। कार्बन का कितना हो जाएगा? 2X। कार्बन का X है तो 2 कार्बन का 2X, 5 कार्बन होते तो
5x हो जाता है। हाइड्रोजन का कितना होता है +1। इस बार मैं ऐसे मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक का +1 है तो कितने 6 का कितना हो जाएगा +6। हाँ तो +6 = 0। तो 2x = -6 और x = -6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -3। तो ये फर्स्ट में -4 आया है, फिर -3 आया है। बाकी अब आपको निकालने हैं। मैं आगे भी कुछ और बढ़ाऊंगा इसमें। आगे चलें, चलो कर लेते हैं। पहले मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। इसमें ये इसका कितना है -4 -3, इसका -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये +4 आएगा और ये भी +4 आएगा। मैं ऐसा करता हूँ 5th वाले का निकलवाता हूँ। आप लोगों ने ये 4th वाले का कर लिया? 4th वाले का हो गया -1? बोलो पाशु बोलो आप। तो और ये इसका 5th वाले का 5th का नहीं हुआ है ना। तो देखो 5th का मैं करा रहा हूँ। कैल्शियम का कितना होता है जरा बताओ? +2। वेरी गुड। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता चलूँ, ये कैल्शियम है तो +2 हो गया, ठीक है। कार्बन का हमने x मान लिया है, कार्बन का कितना है x है तो +x हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ? -6 इक्वल कितना लिख दूं मैं? 0। क्यों? इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 हो गया। तो x इक्वल हो जाएगा +6 - 2 मतलब +4 हो गया, ठीक है। 6 में देखो हमको कार्बन का निकालना है, तो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, तो +1 प्लस x कार्बन का, और ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया -6, तो -6 = 0। तो x = +6 - 2 = +4 हो गया, ठीक है। कुछ और बढ़ा देता हूं मैं इसके अंदर। ये क्या 5th नंबर आ गए थे कि 6 आ गए थे? 6 आ गए। 7th से C6H12O6 निकालना किसका है? कार्बन का ही निकालना है हमको। 8th हो जाएगा CCl4, 9 हो जाएगा CH3Cl, हाँ 0 आएगा डेफिनेट। 10 है CH2Cl2, 11 है CHCl3। अब आपको यहाँ क्लोरीन का कितना रखना पड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनमें क्लोरीन, तो वो माइनस ही आएगा, -1 आएगा। अगर क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका क्या आएगा बेटा? तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्लोरीन का आप -1 लिखेंगे। वैसे क्लोरीन का -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ क्या क्लोरीन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में इधर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर क्लोरीन का -1 लिखेंगे, कार्बन का ना, हाँ।
ये वाला बेटा फैन बंद कर देना, वहाँ से हो जाएगा क्या? थैंक यू। ठीक है, चलो मैं पहले 7 से चालू करता हूँ, 7 से चालू करता हूँ। तो 7 से अगर हम चालू कर रहे हैं, देखो तो कार्बन का हमको निकालना है, कार्बन का हमने x मान लिया, तो 6x हो गया, 6 कार्बन का 6x। हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन है तो +12। अब ऑक्सीजन का कितना है, -2 होता है, 6 ऑक्सीजन का -12 इक्वल 0। तो 6x + 0 इक्वल 0, या 6x, हाँ बिल्कुल सही कहा, 0। तो x इक्वल 0/6 मतलब 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ देखा 8th वाले का, तो कार्बन को x माना, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे मालूम पड़ा हमको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पीरियोडिक टेबल से मालूम पड़ा। सबसे इधर है, राइट हैंड साइड की साइड है, तो राइट हैंड साइड पे है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो कार्बन से तो बहुत ज़्यादा राइट हैंड साइड पे है, तो -1 होगा, और 4 क्लोरीन का -4 इक्वल 0। तो x इक्वल +4, x इक्वल +4। 9th देखो, कार्बन का x, हाइड्रोजन का +1 होता है तो +3, माइनस क्लोरीन का -1 होता है, -1 इक्वल 0। तो x इक्वल +1 - 3 इक्वल -2। 10th का क्या आएगा, कार्बन का x, हाइड्रोजन का +1 होता है तो दोनों हाइड्रोजन का +2, क्लोरीन का -1 होता है दोनों का -2 इक्वल 0। तो x इक्वल 0। या अगला पेज ले लेते हैं। अगला क्या था, CHCl3। अब CHCl3 का लेना है, तो हमने क्या किया, देखो कार्बन का x ले लिया, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का -1 है तो 3 का -3 जी। तो x इक्वल, तो आपने देखा कि कार्बन का -4 से लेके +4 तक का सारा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड +2 आएगा। सीधा सा कैसे बता दिया इतनी जल्दी, इसका -2 है तो इसका +2 ही तो होगा, तभी तो 0 आएगा। वैसे हम कैसे करेंगे, हाँ वैसे हम करेंगे x - 2 इक्वल 0, x इक्वल, लेकिन हमको तेजी से करना सीखना है, तेजी से करने का क्या तरीका है, जैसे -2 ऑक्सीजन का है तो 0 करने के लिए +2 ही तो होगा, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। आपको क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा आंसर, अभी मैं जिन बच्चों से आंसर पूछूंगा वही बच्चे आंसर देंगे। तो लिखें, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मार्क्ड एटम, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मार्क्ड एटम, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मार्क्ड एटम इन मार्क्ड, मार्क किया हुआ या अंडरलाइंड मार्क्ड एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मार्क्ड एटम इन कंपाउंड। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं, उसके अंदर आपको क्या करना है, मार्क्ड एटम के ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। H2SO4 में सल्फर का, फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्लिक आयन कर दें, कंपाउंड और ऑब्लिक आयन भी कर दें, मैं आयन भी लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ लिखूंगा HSO4 नेगेटिव सल्फर का, तीसरा है SO4 2 नेगेटिव, चौथा है PO4 3 नेगेटिव, पांचवा है S3PO4 6
6 है, KMnO4 मैग्नीज का 7 है, K2Cr2O7 क्रोमियम का 8 है, Pb3O4 9 है, FeO और 10 है, Fe2 अभी 10 दिए हैं, फिर आगे बढ़ा देंगे या कुछ और बढ़ा देता हूँ। चलो मैं 11 है, Cl2O7 क्लोरीन, 12 है, HClO4, 13 है, HClO3, 14 है, HClO2 और 15 है, HClO। इनमें जिन एटम को मार्क किया हुआ है उन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सारे मॉलिक्यूल नोट करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि 15 नोट करेंगे और जो एटम मार्क किए हैं उनको मार्क करेंगे। जैसे पहले हमको, ये मैंने अभी छोटा कर लिया है ना, फिर से बड़ा कर दूंगा मैं। सबसे पहले हमको H2SO4 में सल्फर का निकालना है। इसको बड़ा फिर से तो नहीं करूं, मैं रुक गया हूं थोड़ी देर के लिए, आपने कहा कि हमको करने दें पहले। देखो यहाँ तो पहले कर लिया होगा ना आपने, मैं इधर से चालू करता हूँ, आप आगे सॉल्व करते जाएं। हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का हो गया +2, प्लस सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 होता है, -8 हो गया, 4 ऑक्सीजन का, -8 = 0, तो X = +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही HSO4 नेगेटिव के अंदर निकालें, तो ये हटा दूं मैं, अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि अब हमको किसका निकालना है? सल्फर का इसके अंदर निकालना है, सल्फर का निकालना है। कितना आया बेटा बताओ? नहीं, +6 ही आएगा। कैसे? हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का X ले लेते हैं, ऑक्सीजन का जो होगा वो कितना आएगा? -8 हो जाएगा, -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8 हो गया, तो -8 = -1। ये आपने शायद अवॉइड कर दिया था। अच्छा ठीक है, H2 लिख दिया था, HSO4 नेगेटिव है, लिखने में दिक्कत हो गई, वैसे तो सॉल्व आ जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि X = -1,
ये उधर पहुंच जाएगा, ये भी -1, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +6। कितना आ गया? +6। तो सल्फर का कितना आया? +6। थर्ड में बताओ बेटा कितना आया? थर्ड में भी कितना आया? +6। वेरी नाइस। लेकिन मैं तो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सल्फर का हमको लेना है, यहाँ पर सल्फर का मान लें x, तो x हो गया -8, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन का -8 इक्वल -2, तो x इक्वल -2 + 8 इक्वल +6। कितना आ गया? +6। तो इसका भी +6 आ रहा है। आगे देखो +5, इसको हटाता चलूँ मैं, तो ये +5 आ गया। अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों का नहीं निकला हो तो मैं निकालूं, अगर कुछ बच्चों का नहीं निकला है। सबका आ गया? वाशु बताओ कितना? +5। अनुज, अभिनव है ना, क्या नाम है बेटा आपका? रुद्र। रुद्र कितना आया बेटा बताओ? +5 कितना आया? कंफर्म ना? +5। और इसमें कितना आया? फिफ्थ वाले में आपका कितना आया? तो जल्दी से करो ना, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि बगल में ऐसे देख के हम लिख लेंगे। सारे हो गए ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे हो जाना चाहिए अभी तक, जल्दी से करो। मैं अब आपसे ही पूछूंगा, ठीक है ना, और आपसे पूछूंगा। अच्छा ये बताओ, आप बताओ, ये 8 वाला भी हुआ? अभी नहीं, जल्दी से करो, स्पीड बढ़ा के रखो। अनुज बताओ बेटा 8 वाले का कितना आया? क्या? हाँ पीबी का निकालना है, निकालना है पीबी का। अब पीबी का निकालना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसका निकालना है, उसका पता नहीं है। ऑक्सीडेशन की फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, हाँ 8/3 +8/3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, +8/3 आ रहा है। तो जिसके ना आप जो निकाल रहे हैं सही निकाल रहे होंगे, ठीक है, झिझकने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी +5 आया है फिफ्थ वाले के अंदर। ये मैंने बिल्कुल छोटा करके यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो काम हो चुका है उसका कंप्लीट। अब देखो, अब हम देखते हैं 6 का, KMnO4 में मैग्नीज का निकालना है। पोटेशियम का +1 होता है, +1, मैग्नीज का पता नहीं है, +X, ऑक्सीजन -2, 4 का -8। अब तो मैं डायरेक्ट -8 बोला करूंगा, इक्वल 0, तो x इक्वल +8 - 1 इक्वल +7, ठीक है। ऐसे ही 7th वाले का देखो, 7th में क्रोमियम का निकालना है, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का, तो पोटेशियम +1 होता है, 2 पोटेशियम का +2 हो गया, +2x और -14, 7 ऑक्सीजन है, हर का -2 होता है, तो इक्वल हो गया 0। तो 2x इक्वल +14 - 2 इक्वल +12 और x इक्वल +12 / 2 इक्वल +6। तो क्रोमियम का कितना आया? +6 आ गया। Pb3O4 का बताओ कितना? हाँ +8/3, प्लस जरूर बोले, है ना, प्लस माइनस बोल रहा है। आपका भी बेटा +8/3 आया? आपका ठीक है, आपने नहीं बताया मेरे को। अच्छा ये बताओ 9th वाले का Fe का कितना आया? वेरी गुड। और 10th वाले का? नहीं Fe का +3 है। देखो चेक करो, अब इसके बाद 8th का, तो Pb3O4 देखो
लेड का निकालना है, लेड का माना x है, तो 3 ये लेड है तो 3x -8 इक्वल 0। सहमत? तो x इक्वल कितना हो जाएगा, पहले 3x इक्वल कर लो +8 और x इक्वल आ जाएगा +8 डिवाइडेड बाई 3, तो +8/3। फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है। अब 9th का देखो, तो 9th का है Fe का x ले लें, ऑक्सीजन का -2 इक्वल 0, तो x इक्वल +2। 10th में देखो बेटा, Fe2x ले लो और -6 इक्वल 0, तो x इक्वल, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसे ही ये 5 अभी और करने हैं, हो गए सारे? उसका कितना आएगा? इसका +7, इसका अभी मैं पूछता हूँ सबसे, अगर सबने कर लिया, रुद्र बताओ बेटा 12 वाले का क्या आएगा? नहीं करने दो, मैं जिससे पूछूं प्लीज, ठीक है? आप बताओ 12 वाले का, जल्दी से करो, जिनको क्लियर हो गए हो वो अभी आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना? +7 आ रहा है, और इसने किया कि ये आपके में से देख के कर लेती है, खुद से कर रही ना। का Cl2O7 क्लोरीन लेना है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का हमने मान लिया x, 2 क्लोरीन का 2x माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, हमें मालूम है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो माइनस तो आएगा ही। 7 2 जा 14, तो 14 इक्वल 0, तो x इक्वल +14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स +7। तो 12 वाले में, 11 वाले में क्लोरीन का +7 आया, 12 वाले में भी +7 आएगा। HClO4 क्लोरीन का निकालना है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का +x, क्यों मालूम नहीं, सॉल्व करना है। -8 इक्वल 0, तो x इक्वल +8 -1 इक्वल +7। बहुत आसानी से, बहुत तेजी से निकालना है। आप बताओ 13 वाले का नहीं निकाला है तो अभी निकालो, कंफ्यूज मत करो बच्चों को, कितने +5 आएगा, ये कंफ्यूज करना चाहता है आपको। ये +5, ये +7। अभी मैं आगे पूछूंगा, कोई बच्चा अपनी तरफ से नहीं बताए, मैं दोनों आपसे ही पूछने वाला हूं। अरे क्यों हंसने की क्या बात है? नहीं 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 नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे क्यों? $14 वाले का आप बताओ, देखो जिससे मैं पूछूं प्लीज, आप बताओ कैसा आया 14 वाले का? +3, देखते हैं, आप बताओ कितना आया? नहीं, करने दो करने दो करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थोड़े से रह गए हैं। हाँ, इसको हटा दूं मैं इधर से, अब कोई ऐसा टफ तो है नहीं अभी। ओहो थैंक यू। 14 का +3 आया, 14 का कितना आया? प्लस कैसे? चलो
अभी सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कराना है, ठीक है, प्लीज कोई बोलेगा नहीं। HClO2 HClO2 हमको क्लोरीन का निकालना है। अब इधर से चालू करो, हाइड्रोजन का कितना होता है, वेरी गुड, 1 ही +1। क्लोरीन का X हमको निकालना है तो +X। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो कितने ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, -2। हाँ, किसका, प्लस की माइनस, -4। ऐसा ही लिखा था। इक्वल क्या कर दूं, 0। अब हमने क्या लिखा, ये बाकी सारे ले जाओ x के अलावा, तो x इक्वल -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4, और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। इक्वल बताओ क्या हो गया, +3। तो आपने कहाँ गलती की बताओ, आपने ही बताया, कहाँ देखो, चेक करो कहाँ गलती कर गए, कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, मिस्टेक हुई होगी, सिली मिस्टेक है, ठीक है, आ गया लेकिन सिली मिस्टेक है। अब ये 15 बस थोड़ा सा रह गया, एक बस, उसके बाद मैं कुछ और देने वाला हूँ, जल्दी से निकाल के बताओ बेटा। देखो नहीं, इससे बच्चे सीख जाते हैं अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत रह जाए तो उसको रिमूव करना चाहिए उसी समय। +1 कैसे किया बेटा बताओ, 15 वाला HClO है ना, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, बोलो बोलो, प्लस, वेरी नाइस, प्लस, वेरी नाइस, और -2 इक्वल 0। तो x इक्वल +2 - 1 इक्वल +2। तो ये +1 है, +3 है, +5 +7 +7, ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब मैं कुछ और दे रहा हूँ, तो जो हमने 15 तक लिखे हैं ना उसी में आगे बढ़ा दें, जो मार्क्ड आइटम है ना उसी को आगे बढ़ा दें। सिस्टीन है, PbO2, 17 है, Fe3O4, 18 है, क्या बेटा, CrO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, नाइनटीन है KClO3, और 20 है CrO5। ट्वेंटी 21 है H2SO8। हाँ, सल्फर। ये 20 और 21 मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके गलत आएंगे फिर मैं उसका आगे का बताऊंगा, स्ट्रक्चर की हेल्प से सिखाऊंगा। हाँ, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, बहुत आता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। हो गया। अब मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ सिस्टीन से, ठीक है ना। PbO2 मैं लैड का निकालना है, तो Pb को x ले लिया, ऑक्सीजन 2 है, -4 इक्वल 0, तो x इक्वल +4। 17 देखो, वेरी गुड, Fe3O4, तो आयरन का x ले लो, तो 3 आयरन का क्या हो गया, 3x, आप ही बताना। तो 3x, आगे बोलो बेटा, उसके बाद ऑफ, हाँ, -2 प्लस कर देंगे, -2 × 4 इक्वल 0, तो 3x
-8 इक्वल 0, तो x इक्वल +8/, क्या यही आया था आपका? अभी सॉल्व नहीं किया था, जल्दी से किया था, जल्दी से करेंगे ना, हमको स्पीड भी तो बढ़ानी है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों साथ में रखनी है। और ब्रेक का टाइम अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो कोई नहीं, हम कंप्लीट करके, है ना, उसके बाद ब्रेक करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रही तो अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर देंगे इसको, उसके बाद ब्रेक करेंगे। हो गया? हाँ, यही तो गलत आ रहा है, आ जाए +6 आएगा ना, 1 2 3 4 5, हाँ +6 आएगा, +6 आना चाहिए। क्रोमियम का +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s1 3d5, +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसमें कितना आ रहा है? इसमें +10 आ रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम जो निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है, हम सही कैसे निकालेंगे? हम सही निकालेंगे उनकी स्ट्रक्चर से, सही निकालेंगे उनकी स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। इसलिए किया ही नहीं, मुझे मालूम था गलत आएगा। अब देखो, तो ये दोनों तो हो गए। 18 वाले में क्रोमियम का कितना आया आप बताओ? कोई और नहीं बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। आप बताओ कितना आया क्रोमियम? +7। आप बताओ कितना? +7। क्रोमियम का +7 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? ये इसका क्रोमियम का +7 आ रहा है, ठीक है। तो उसको 2 नेगेटिव कर देते हैं, नहीं +5 नहीं आएगा, +6 आएगा, +6 आएगा। मैंने लिखने में गलती कर दी थी एक्चुअल में, CrO4 2 नेगेटिव की जगह मैं जल्दी में शायद लिखते लिखते CrO4 नेगेटिव लिख गया, क्योंकि +7 तो हो ही नहीं सकता क्रोमियम का। वो मॉलिक्यूल गलत था, लेकिन आपने +7 सही निकाला, आपने सही निकाला, +7 निकाला अगर तो सही निकाला। लेकिन वो मैंने आई लिखते में थोड़ा सा गलती कर दी थी, एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऐसा कह सकते हैं, सॉरी। फिर से ये तो 16 वाला है ना, ठीक। हमको क्या बताना है? 18 वाला CrO4 2 नेगेटिव। तो क्रोमियम का हमने क्या किया? X लिया, 2 क्रोमियम, सॉरी 1 क्रोमियम है, तो X -8 इक्वल -2, तो X इक्वल +6। 19 का है KClO3, तो +1 + X -6 इक्वल 0, तो X इक्वल +5। ठीक, अब ये यहाँ तक तो हमने कर लिए। अब हमारे पास ये 2 बचे रह गए हैं, वो हमको टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसका निकालें तो कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। सल्फर का +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जो ग्रुप का नंबर है, जैसे 6A है, हाँ, तो इसमें एक्चुअली में पेरोक्साइड लिंकेज है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रक्चर की हेल्प से निकाल सकते हैं, या हमको मालूम होना चाहिए कि कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तब भी हमको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से लिंक्ड हैं, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके सबके लिए हमको इनकी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो हम शुरुआत से करते हैं, एक्चुअल में हम उधर से चालू नहीं करते। कहाँ से चालू करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से चालू करते हैं, और उससे पहले हम वाटर को लिखते हैं। स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है और वैलेंसी का मतलब क्या है? देखो, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में हम डिफरेंस करें तो वैलेंसी क्या होती है? लिंकेज कैपेसिटी होती है, कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट इज वैलेंसी। और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या ट्रांसफर होते हुए प्रतीत हुए, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ध्यान देना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये ऑक्सीडेशन नंबर है, या ट्रांसफर होते हुए प्रतीत हुए। जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए
वो है ऑक्सीडेशन नंबर, और एक्चुअल में जो लिंकेज कैपेसिटी है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये क्या होता है, ये वैलेंसी होती है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2। वैलेंसी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है सॉरी, वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी 1 है, 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, मतलब वो होल नंबर होती है ना। हाँ, वो पॉजिटिव कह सकते हैं भाई, 2 है तो वो 2 पॉजिटिव ही है ना। तो जैसे वैलेंसी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकती है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ हम देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर वाले हाइड्रोजन से, एक इधर वाले हाइड्रोजन से, तो वैलेंसी हो गया 2। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। सभी बच्चे अभी सामने देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बना है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बताओ रुद्र किस तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रिजल्ट क्या आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक तो ऑक्सीजन का ही, वो ऑक्सीजन के पास है तो उससे चार्ज नहीं आ रहा है, वो तो ऑक्सीजन का ही है। चार्ज किससे डेवलप होगा, वो होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो इधर आया है। तो हाइड्रोजन से दूर गया तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन की तरफ गया तो ऑक्सीजन पे -1। तो इस बॉन्ड की वजह से ये +1, ये +1 और ये हो गया -1। अब इस बॉन्ड को चर्चा करें, सारे बॉन्ड चर्चा करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन पर +1, सॉरी हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -1। सम कितना हो गया जरा बताओ, -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +1 हो गया। यही कंसेप्ट हम किसके लिए लगाएं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसकी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए, अगर हमको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगी तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे हो रही है वो हमको देखना है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे हो रही है वो हमको देखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में है, नहीं दोनों ऑक्सीजन सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो कहाँ रहेगा, वो तो बीच में ही रहेगा। रिजल्ट क्या है, चार्ज कैसे सेपरेट होगा, कितना चार्ज सेपरेट होगा बताओ, कोई चार्ज सेपरेट नहीं होगा, 0 ही इसको और 0 ही इसको। ये चार्ज का सेपरेशन क्यों नहीं हुआ बताओ मेरे को, चार्ज का सेपरेशन क्यों नहीं हुआ, सिमिलर एटम है, आइडेंटिकल एटम है, ये दोनों की ताकत इलेक्ट्रॉन को खींचने की बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहेगा, ना इस पर चार्ज आएगा ना इस पर आएगा। अब हम इस बॉन्ड की बात करें, इनकी और इनकी, ये 2 बॉन्ड की बात करते हैं। इसमें क्या है बताओ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। रिजल्ट क्या आया, ये -1 और ये +1। सहमत हैं आप, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस पर +1, इस पर -1, ये हटा दें, हमने डिस्कस कर लिया इसलिए हटा दिया ये। अब बताओ ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज कितना आया, -1, और यहां पर कितना चार्ज आया, -1। तो जो पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहता है, -1 रहता है। हमने लिखा है ना, पेरोक्साइड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको हटा, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, पहले Cr2O7 ले लें,
नहीं सॉरी, CrO5 ले लें। चलो CrO5 ले लेते हैं पहले, CrO5। इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होगा। देखो बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कोई भी दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड, ठीक है ना। अब इसमें बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे आएगा? ये -1 सब में और नीचे -2, और क्रोमियम का +6 हो जाएगा। वेरी गुड, लेकिन सब बच्चे अपने आप से कैलकुलेट करेंगे। सभी बच्चों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, हो गया सॉल्व? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप कहेंगे कि सॉल्व नहीं हुआ, तभी तो मुझे स्कोप मिलता है, मुझे मौका मिलता है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं उसको। देखो ये दोनों ऑक्सीजन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रहेगा। बताओ वो किस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा? बीच में रहेगा, तो चार्ज आएगा 0। इसकी वजह से चार्ज का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब यहाँ क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो किधर जाएगा? ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो केवल एक चीज है, वो है फ्लोरीन, बाकी सब उससे कम है, ये बात ध्यान रखना। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? तो ऑक्सीजन पे -1 एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ना, और क्रोमियम पर +1, क्रोमियम पे क्या आएगा? +1 आएगा, ठीक है। अब हम इस ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं। यहां पर भी वही -1 +1, ये डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो -2 और इस पर +2। अब बाकी जो इधर बचा हुआ पार्ट है उस पर आप लोग करेंगे। बताओ क्या आना चाहिए? अब ये तो देखो 0 0 रहेगा, बोलो होगा ना 0 0। इसको क्या बोलते हैं? ये पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा? -1 +1, ये -1 +1। अब फाइनल कैलकुलेट करें हम, इस ऑक्सीजन का फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका फाइनल -1, इसका सम -1, इसका सम -1, इसका सम कितना? 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +6। इसमें 4 ऑक्सीजन है। अब इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है डायरेक्ट, CrO5 की स्ट्रक्चर कैसी है? बटरफ्लाई, बोलो बटरफ्लाई लग रहा है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। CrO5 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं? 2 पेरोक्साइड, 2 पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, 2 बॉन्ड है ना, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। कितने ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है? 4 का। कितने का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है? 1 का। अच्छा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने कितने हैं?
-1 और -2। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। सारे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है? -6। ऐसे भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एवरेज कितना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज? तो देखो 6 हो गया सबका सम, 6 डिवाइडेड बाई 5 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर -6/5 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, और कुल मिला के -6 चार्ज है इनके ऊपर और 5 ऑक्सीजन है, तो -6 डिवाइडेड बाई 5 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो हर तरह से सवाल पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। अगला है H2S2O8। H2S2O8, इसमें सल्फर का बताना है। तो हम देखेंगे तो +7 आ रहा है वैसे नॉर्मल तरीके से, तो +7 तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन का सल्फर का +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो हमको फिर स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर हम कैलकुलेशन में ये कंसीडर करके चलें कि 2 पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन हैं, तो ऐसा हमको स्ट्रक्चर से ही तो मालूम पड़ेगा, तो हम सीधे ही निकाल लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए या याद रखने वाली है। केवल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए नहीं, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हम चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बताएं या ऐसे बता दें कोई। अब यहां पर ये क्या हो गया? ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हर इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर, चलो इसका बताओ कितना आएगा? +1। इस ऑक्सीजन का -2, इसका +6, ये -1 -1 -2 +6। ये पेरोक्साइड लिंकेज 1 है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन 2 है। हाँ, और यहाँ पर -2 -2 -2 +1। तो कितने ऑक्सीजन हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है? 2 ऑक्सीजन है। कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं? 1 है। कितने ऑक्सीजन है जिनका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है? तो 6 ऑक्सीजन है जिनका -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे बहुत सारा। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6। क्लियर है? सबने कैलकुलेट किया होगा ना? ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। हाँ, कहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ पूरी तरह से। मैं इनको हटा देता हूँ, जो आंसर लिखे हैं ना इनको अपन लोग हटा देते हैं। ये वो वाला पार्ट जहां पर हमने कुछ लिख रखा है वो हमने हटा दिया। देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, सारे बच्चे ध्यान दें। तो ये +1 और ये -1। ऑक्सीजन मैंने कहा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मीन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हो जाएगा -1 और सल्फर पे आएगा +1। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन -2 तो सल्फर पर +2, दोनों ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। अब इससे आगे आप करोगे क्या? यहां पर बताओ, और ऊपर
वेरी गुड, -2 +2। यहाँ पर देखो इन दोनों की वजह से बीच में रहेगा तो 0 0, और ये वाला ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो एक है ना, यहाँ 2 बॉन्ड है इसलिए -2 +2 किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, बोलो होगा ना। और इधर ऐसे ही, इधर ये +1 ये -1, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, यहाँ पर क्या +1 -1। सहमत? अब हम इनका सम कर लें तो ये सम कितना आया -2, ये सम कितना आया +6, ये सम कितना आया, ये तो -1 ही, ये सम कितना आया इन दोनों का -1, ये है -2। सहमत है ना? हो गया? सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल, वो है H2S2O3। H2S2O3। अब H2S2O3 में हम देखें ये सल्फर है, या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं मैं, यहाँ क्या बनाता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बताएंगे, सल्फर है, ये सल्फर सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो ये हो गया। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरा मैं लिख रहा हूं HCN, तो हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक लिख रहा हूं मैं HNC। हाँ, एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो एरो का क्या मतलब है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो किस तरह से हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एरो की 3 अलग अलग कंडीशन दी है, ध्यान से देखें, 3 अलग अलग कंडीशन। एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। नाइट्रोजन कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो ये जो बॉन्ड बना है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ गया है, और यहाँ जो बना है कम से ज़्यादा की तरफ गया है, और यहाँ बना है वो सिमिलर एटम के बीच में गया है। तो ध्यान दें, सिमिलर एटम के बीच में हो या कम से ज़्यादा की तरफ हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पर, तो इस पर -2 और इस पर +2 आएगा। आप सहमत? 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, -2 और ये इसका -2 और इसका +2। जहाँ से चले हैं वहाँ +2, और जहाँ की तरफ जिस एटम की तरफ गए हैं उसका -2। सेम अगर सिमिलर एटम के बीच में है तो ये क्या आएगा -2 और इसका +2, ठीक है ना। लेकिन कम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम की तरफ गया है तो भाई ये तो चार्ज नहीं देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ऐसे कैसे दे देगा। तो ऐसे केस में जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है तो चार्ज का सेपरेशन इस तरह से नहीं होगा, हम 0 रखेंगे।
क्योंकि वो बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, वो चार्ज अपने पास ही रखेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और 0 0 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्रोजन का ही था, वो नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन ने कहा बॉन्ड तो मैं बना लूंगा लेकिन इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, मैं तो अपने पास ही रखूंगा, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो वो नाइट्रोजन के पास रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ कब, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। रेस्ट कंडीशन में कम से ज़्यादा की तरफ होगा तो जाएगा ही चार्ज, इक्वल होंगे तब भी चार्ज जाएगा। केवल एक कंडीशन में चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, कब, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम की तरफ, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे देगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही इसीलिए कि वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए केवल इस कंडीशन में 0 0 चार्ज का सेपरेशन है। बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पेयर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे देता है। तो इसकी वजह से ये -2, ये +2, और यहाँ पर ये -2, ये +2। अब ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो +1 -1, यहाँ +1 -1, ये +1 -1 +1 -1। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सम हो जाएगा +6। माने सल्फर दो तरह के हैं, सल्फर दो तरह के हैं, एक -2 ऑक्सीडेशन नंबर, एक +6 ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज कितना आएगा? एवरेज +2। हाँ, एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज आएगा +6 -2 डिवाइडेड बाई 2, +2 एवरेज आएगा। तो सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लेकिन एक सल्फर का अगर अलग अलग देखेंगे तो -2 और +6 है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आ जाए, ये तो सिंपल है, देखो 3 नाइट्रोजन है तो -3 और ये +3, और ये हो जाएगा +1 -1, क्या आएगा? +2। सम क्या आएगा? +2। यहाँ पर देखो ये +1, ये -1 और ये +2, तो टोटल कितना हो जाएगा? -3, और वो +2, ये -3 और ये +1। यहाँ पर देखो ये -2 +2 और ये +1 -1 -1 +1, +5 होगा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का -2। सारे ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन +5 है, ठीक है। ये क्या मैं दोबारा से बताना पड़ेगा क्या? ऐसा लग रहा है मेरे को आपकी शक्ल देखकर। ये दोनों, ये तीनों ही दोबारा से बता देता हूं। ये क्लियर हो गया? कैसे? एस पर, चलो कोई बात, मैं सारा ही दोबारा बता देता हूं। चलिए हम यहाँ से चालू करते हैं, मैं साथ साथ में हटाता जाऊंगा और बड़े फॉर्म में लिखता जाऊंगा। बताओ, सल्फर सल्फर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस सल्फर की तरफ गया है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं इस सल्फर से इस सल्फर की तरफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का -2 चार्ज होगा ना। किधर गए हैं? तो इस पर -2 और इस पर +2। कैसे बताओ? यहाँ पर और उधर क्यों -2 क्यों आया? इलेक्ट्रॉन पेयर गया है ना इससे इधर की तरफ, है ना, और तो ये हो जाएगा क्या? ये -2, ये +2। यहाँ पर बताओ, सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन किधर? तो सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है ना, तो बताओ -1 और इधर इधर। चलिए अब मैं दोबारा से यही बात पूछ रहा हूँ आपसे,
अब हम दोबारा से चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। बताओ इस सल्फर पर क्या चार्ज आएगा? क्यों? क्योंकि सिमिलर एटम है और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से जुड़कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पर -2 और इस पर +2। यहां पर बताओ +2, यहां पर बताओ जल्दी से, -1 और +1, ये +1 और ये -1, इधर +1 सहमत है? तो सबका सम कर दोगे तो +6। तो दो तरह के सल्फर हैं, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर है -2 और एक है +6। ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन -2 वाले, सारे ऑक्सीजन -2। सहमत हो गए आप? अब अगला ले रहे हैं हम HC ट्रिपल बॉन्ड, HC क्या है? HC तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन में बताओ कैसे होगा? 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ना इधर, तो नाइट्रोजन पर कितना आ जाएगा? -3 और ये कार्बन और हाइड्रोजन में +1 और इसका -1, सम करोगे कितना आएगा? वेरी गुड, सही। अब HNC, HN और इसमें ये एक जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब बताओ कैसे रहेगा सेपरेशन चार्ज का? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 0-0 रहेगा। क्यों रहेगा 0-0? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। शेयरिंग तो हो जाएगी, शेयरिंग में ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, अपने पास पकड़ के रखेगा वो। रखूंगा मैं, तुम काम चला लो, देखो मोबाइल लो, फोन कर लो, वापस कर देना, मेरे पास ही रहेगा। मैं स्पीकर पर चालू कर देता हूँ। हाँ, परमानेंटली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जाके गेम खेलने लगो उस पर। वो तो मेरे पास है ही, कहो तो जेब में रख लो। हाँ उसके बाद पूरा हैक कर लूंगा मैं इसको। चलो अब यहां पर आ जाए, यहां पर क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बिहेवियर अलग है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जो नाइट्रोजन के पास था और नाइट्रोजन के पास ही रहा, तो चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है हर बॉन्ड में और वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा? -2 और ये +2। यहां पर भी ऐसा ही, ये +1 -1, तो नाइट्रोजन का कुल मिला के -3 हो गया। ऐसा ही HNO3 को देखते हैं। मैं एक बड़ी स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब देखो चार्ज का सेपरेशन कैसे होगा जल्दी से। टाइम का तो कुछ नहीं है, हाँ अच्छे से समझ में आया, इसलिए समय का पता नहीं चला। खैर आगे चले तेजी से। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ आगे ब्रेक के बाद क्लास होगी है भाई, होगी क्यों नहीं? अभी ब्रेक हो जाएगा थोड़ी देर में, ब्रेक के आधा घंटे बाद। चलो यार ये देखते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो -2 और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में ही 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो -2। और अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो चार्ज 0-0 होता। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए वो -2 ये +2। यहाँ पर देखें ये +1, ये तो आपको मालूम है ये -1 है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो -1।
नाइट्रोजन पर टोटल +5 और यहाँ पर देखेंगे -2। कोवैलेंसी बताओ नाइट्रोजन की कितनी है? 4 आ रही है, 4 आ रही है। तो इसमें कोवैलेंसी 4 आ जाती है नाइट्रोजन की। कोवैलेंसी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर +5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। सहमत हैं सभी बच्चे? ठीक है। अभी आप ऐसा करेंगे, ब्रेक में जितना भी आज पढ़ा है इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद, अरे बैठ जाओ भाई, ये तो भाग लिया अभी, जैसे तैसे सुनो, रिवाइज करेंगे और ब्रेक के बाद जो हमारा डाउट का स्पेशली क्लास होता है उसमें हम सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो वो जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी बात होगी हम उस समय आपके सारे डाउट में आपको क्लियर करा दूंगा। नहीं, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, केवल डाउट लूँगा इसके। हाँ, जिन बच्चों के पास समय नहीं है, अभी मैं कैमरा बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा और बताता हूँ उसके बारे में, तो ठीक है। थैंक यू बच्चों।